आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आइए एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और हमारा विषय है क्रूस हमारा छुटकारा है। आज हम 3 बातों को सीखेंगे और इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत से आशीष करेंगे। तो हमारा पहला है, हम क्रूस के द्वारा पापों से क्षमा पाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे कुलुस्सियों की किताब और उसका 1 अध्याय 13 और 14 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन लिखा है कि उसी में हमें छुटकारा, उसी ने हमें, कौन से? परमेश्वर ने हमें एक योजना बनाया और वो योजना है क्रूस। ये परमेश्वर का बनाया हुआ योजना है और परमेश्वर ने ये योजना बना करके हमारे आपके लिए दिया। परमेश्वर के वचन बताता है, हम पहले अंधकार के वश में थे और परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में से निकाल करके परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराया। इसका मतलब है 2 राज, एक तो अंधकार की राज है, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के राज है। हम पहले अंधकार के राज में थे, लेकिन अंधकार के राज में जब हम रह रहे थे, जी रहे थे, तो ये बिल्कुल सही नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज में से निकाल करके प्रभु यीशु मसीह के राज में हमें पहुंचाया। और वो वहाँ पर हमें पहुंचाने का उनका मकसद क्या था? तो वो यहाँ पर लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा है। क्या चीज़ का छुटकारा? पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। हमें पाप से छुटकारा होता है। यीशु मसीह के राज में हमारा पाप से क्षमा है, पाप से छुटकारा है, बीमारी की चंगाई है और आशीष है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला और ये योजना परमेश्वर ने बना करके हमारे आपके लिए दिया है। इसलिए हमको क्या करना है? अंधकार के वश में से निकल करके प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश करना है और उन राज में हमें छुटकारा है, चंगाई है, आशीष है। परमेश्वर के वचन हमें बताता है। और दूसरा है, हम क्रूस के द्वारा परमेश्वर परिवार का सदस्य बन जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे इब्रानियों 2 अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पर बताता है, जो पवित्र करने वाला है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और जो पवित्र किए जाते हैं यानी कि हम और आप, ये दोनों एक ही मूल से है अर्थात परमेश्वर की ओर से। हम और आप भी परमेश्वर के पास में थे और प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के पास में है। लेकिन हम और आप क्या बन गए थे? परमेश्वर से दूर हो गए थे। आदम और हवा के एक आज्ञा उल्लंघन के कारण हम इन संसार के तमाम लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो अपने लहू को द्वारा हम सबको मेल मिलाप करा लिया है। परमेश्वर के पवित्र समाज बना लिए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है, हम सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन बताता है, पवित्र करने वाला यानी प्रभु यीशु मसीह और पवित्र किए जाते हैं यानी हम और आप दोनों एक ही मूल से हैं और हम दोनों का निवास स्थान स्वर्ग में है। और हम स्वर्ग के रास्ता भटक जाने के कारण प्रभु यीशु मसीह हमें उसी
स्वर्ग के रास्ता में ले आने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान होकर के हमें वो पाप के दलदलों से छुड़ा करके परमेश्वर के राज में प्रवेश कराया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्रूस के द्वारा पाप परमेश्वर का समाज बन चुके हैं। और तीसरा है, क्रूस के द्वारा जातीय दीवार तोड़े गए हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 13 से 16 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थे मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, हम और आप और एक और समाज, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, एक यहूदी जाति है और दूसरा नन यहूदी जाति है। और सारा जो बचाए थे, जो विधियाँ थे, नियम थे, पुराना नियम, वो सब कुछ यहूदी लोगों के लिए था। परमेश्वर के वचन एक और यहाँ पर लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। परमेश्वर का वचन बता, तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो शारीरिक रीति से खतना किए गए लोग हैं, वो हमको क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग हो। उस समय मसीह से हम लोगों को अलग करके रखा है और इस्राएल की प्रजा के पद से भी अलग किए हुए हो, और प्रतिज्ञा के बचाव के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, हम 4 चीज़ों से वंचित थे। पहला क्या था कि हम मसीह के प्रेम से अलग थे, हम इस्राएल की प्रजा पद से अलग थे, हम प्रतिज्ञा के बचाव के भागी ना थे, और हम आशाहीन और जगत ईश्वर रहित थे। हमारा पास ईश्वर भी नहीं थे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस बीच में जो दीवार था, वो दीवार क्या था? पुराना नियम, जो वो कहते थे जो खतना कराए हुए लोग हैं वही जो परमेश्वर के निकट रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए सारे बचाए हैं, उन्हीं के लिए ईश्वर है, बाकी किसी के लिए नहीं। आज भी इस संसार के बात तो अलग है मेरे प्रियो, जिस देश में हम और आप रह रहे हैं, यहाँ पर भी 2 जाति लोग रहते हैं। एक बड़े जाति के लोग जो कि वो ईश्वर के करीब रहते हैं, और एक छोटे जाति के लोग जो कि ईश्वर से दूर रहते हैं। और जो बड़े जाति के लोग हैं जो ईश्वर के करीब रहते हैं, ईश्वर के डर दिखा दिखा करके अपने झोली को भर रहे हैं। आप इन बातों को अच्छी रीति से समझ रहे हैं। वही बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, दुनिया में जो यहूदी जाति थे वो सबसे ऊपर कहलाते थे, और जितने भी परमेश्वर की आज्ञा था और जो भी परमेश्वर के बचाए थे वो सब उनके लिए थे, हम लोगों के लिए नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन ये बीच में जो दीवार था, वो दीवार क्या था? वो पुराना नियम जो वो लोग के लिए बचाए थे, और वो कहते कि जो खतना कराएंगे वही परमेश्वर के जन कहलाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं कि वो दीवार, वो मोटा दीवार जो 2 जातियों के बीच में बांध करके रखा था, अलग करके रखा था, तुम परमेश्वर से दूर हो, हम परमेश्वर के नज़दीक है, और उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहा करके ढा दिया, तोड़ दिया, अलग कर दिया, मिटा दिया मेरे दोस्तों। और हमें क्या कर दिया है? यहूदी और नन यहूदी दोनों को मिला करके अब वो परमेश्वर के
प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब तुम अलग नहीं हो, अब तुम ईश्वर से दूर नहीं हो, अब कोई तुम्हारे वाचाएं जो है तुमसे छिपी हुई नहीं है, वो सब अब तुम्हारे लिए हो गया। और यहूदी और नन यहूदी तुम दोनों अलग नहीं, बल्कि तुम दोनों भाई हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है कि इब्रानियों 2 अध्याय के 12 पद में वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा और सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हम दोनों को मेल मिलाप करके एक बना करके, और परमेश्वर के वचन बताता है कि मैं यहूदियों के बीच में भी अब मैं ये चिल्ला कर कहूँगा कि ये भी मेरा भाई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताता है यहाँ पर, और ये कहना चाहता है परमेश्वर के वचन कि सारे विधियों को मिटा करके और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बना करके परमेश्वर से मिला दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए वो उद्धार का कारण बना है, इसलिए हम बहुत ही खुश नसीब हैं। हमारे लिए पहले नहीं था, लेकिन यहूदी इनकार करने के कारण आज ये उद्धार हमारे आपके लिए आया है। और जब हमें मिला है मेरे दोस्तों, तो इस उद्धार को मत खोइए। प्रभु यीशु मसीह पर दिल से विश्वास करके उनके नियमों को मानते हुए, कठिन नहीं है उनका नियम, परमेश्वर का वचन बताता मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को आप जब समझ जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह में जीना आसान हो जाएगा। इसलिए अच्छी रीति से आप एक विश्वासी हैं तो विश्वासी जीवन जीने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया है, ताकि हम यहूदी और नन यहूदी दोनों को मेल मिलाप करके हमें उस परमेश्वर से मेल मिलाप करा करके एक कर दिया है। परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। आमीन।